Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। एक बड़ा सवाल उठता है कि 3 चरण के बाद अचानक बीजेपी को क्यों लग रहा है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होना चाहिए। अभी तक तो बीजेपी कह रही थी कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी के सामने कोई नहीं है, खाली मैदान है, नरेंद्र मोदी का मुकाबला खुद नरेंद्र मोदी से है। और अब अमित शाह कह रहे हैं कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी है। अमित शाह आगे ये भी कह रहे हैं ये चुनाव वोट फॉर विकास बनाम वोट फॉर जिहाद है। यहां भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश, खैर वो हमारा विषय नहीं है, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि अचानक बीजेपी को क्यों लगने लगा है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होना चाहिए। बीजेपी को क्या ये लग रहा है कि वो नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर क्या चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए उनको सामने प्रतिद्वंदी के रूप में राहुल गांधी नाम का एक शख्स चाहिए, राहुल गांधी का एक चेहरा चाहिए। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। बड़ी बात यह है कि यही नरेंद्र मोदी पहले कह रहे थे, लोकसभा में कहा था कि एक अकेला सब पर भारी। तो जिस एक अकेले शख्स पर, या ये कहा जाए कि जो अकेला शख्स सब पर भारी था, उसको अचानक क्यों खुद का चेहरा ही भार लगने लगा है और एक और कंधे की तलाश है जो राहुल गांधी नाम का कंधा हो। सवाल ये उठता है कि बीजेपी को क्या फायदा होगा अगर ये चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी हो जाता है। साफ तौर पर इस समय 3 चरण हम देख चुके हैं, बीजेपी का कोई मुद्दा चल नहीं रहा है। राम मंदिर का मुद्दा हो, भारत निर्माण का मुद्दा हो, मोदी की गारंटी हो, वो एक तो चल नहीं रहा, या फिर छुटपुट पॉकेट्स में चल रहा है। नेशनल लेवल पर कोई थीम नहीं मिल रही है। उधर कांग्रेस के पास महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण खत्म करने की आशंका, संविधान को बदल डालने की आशंका, ये सारे मुद्दे उनके बीजेपी के मुकाबले पॉकेट्स में ही ज़्यादा चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी को लगता है, या बीजेपी आला कमान को लगता है कि अगर ये चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी हो गया तो स्थानीय मुद्दे साइड में हो जाएंगे, स्थानीय क्षेत्रीय पार्टियां साइड में हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है कि जहां जहां राज्यों में इंडिया के पक्ष में बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं या उनकी समर्थक हैं, वो बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए एक रुकावट पेश कर रही हैं राष्ट्रीय मुद्दे के स्तर पर। ममता बनर्जी हो गई, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, शरद पवार हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए, जहां जहां अभी अगले कुछ चरणों में चुनाव बचा हुआ है। अब मान लीजिए ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो जाता है, इस पर बात करें। लेकिन पहले मैं अब आपको बता दूं, राहुल गांधी साफ मना कर चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, उनका प्रधानमंत्री बनने का कोई इरादा नहीं है, उनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है, ना ही इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट उनको या किसी अन्य को प्रधानमंत्री के पद के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो अब बड़ा सवाल उठता है कि राहुल गांधी कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अमित शाह कह रहे हैं ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो गया है। तो राहुल गांधी क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए एक सियासी मजबूरी बन गए हैं, जिसके बिना उनका चुनाव जीतना असंभव होता जा रहा है, या मुश्किल होता जा रहा है, या सीटें उस रूप में नहीं आ रही? और क्या अगर राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी चुनाव हो जाता है तो बीजेपी को बहुत बड़का वाला फायदा होने वाला है। बीजेपी को लगता है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी हो गया तो लोगों के दिमाग में 2 बड़े चेहरे होंगे, एक तरफ नरेंद्र मोदी होंगे, एक तरफ राहुल गांधी होंगे। स्थानीय मुद्दे, जातीय समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे लोग भूल जाएंगे। क्या ऐसा संभव है? दूसरा, जनता के सामने 2 चेहरे होंगे तो जनता को एक चेहरा सेलेक्ट करना होगा। स्वाभाविक है कि एक चेहरा नरेंद्र मोदी के रूप में होगा, जो एक मूड ऑफ द नेशन में भी कुछ आया था कि मोदी की पॉपुलैरिटी
48% है, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी 27% के आसपास है। तो उस पॉपुलैरिटी की वेव पर सवार होकर क्या मोदी जी लोकसभा तीसरी बार पहुंचना चाहते हैं? क्या वो अपने मंसूबे में कामयाब होंगे? क्यों? लोगों को लग रहा है फिर नरेंद्र मोदी की गारंटियां होंगी, नरेंद्र मोदी का 10 साल का काम होगा, उनकी विश्व गुरु की छवि होगी, ट्राइड एंड टेस्टेड होंगे। राहुल गांधी के पास सिर्फ वादे होंगे, आश्वासन होंगे। और एक और बात, 3 चरण में हमने देखा एजेंडा राहुल गांधी सेट कर रहे हैं। मोदी ने जब जब एजेंडा अपनी तरफ से सेट करने की कोशिश की वो चला नहीं, चला भी तो उसकी जो डेट, एक्सपायरी डेट का आजकल मोदी जी बहुत नाम लेते हैं, एक्सपायरी डेट 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे रही, इससे ज़्यादा नहीं रही। ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होगा, दोनों के बीच में चुनाव होगा तो मोदी एजेंडा सेट करने लगेंगे। अभी अडानी अंबानी का नाम नहीं लेते मोदी जी को नाम लेना पड़ा, हालांकि वो उल्टा पड़ गया लगता है, और एक दिन चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं निकले। वजह कोई दूसरी भी हो सकती है। दूसरा, राहुल गांधी ने बार बार कहा, अभी भी कह रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो SC, ST और OBC के आरक्षण का जो 50% कैप है उसको हम बढ़ा देंगे, वो कैप हटा देंगे। अब पहली बार अमित शाह को भी कल कहना पड़ा कि बीजेपी अगर तीसरी बार सत्ता में आई तो वो SC, ST और OBC के आरक्षण को, दायरे को बढ़ा देगी। यानी फिर वही राहुल गांधी की पिच पर आना पड़ रहा है, राहुल गांधी की बात को आगे टो करना पड़ रहा है। तो ये मजबूरी है। एक वर्ग का ये भी कहना है कि 3 चरण के चुनाव के बाद अगर इंडिया गठबंधन को वास्तव में लगता है कि वो बढ़त हासिल कर चुका है, अगर इंडिया गठबंधन को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का सियासी कद बढ़ गया है, तो ऐसे में क्यों नहीं एक राजनीतिक जुआ खेला जाए? क्यों नहीं राहुल गांधी स्वीकार कर ले कि हाँ, वो भी कह दें कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी के बीच में है और आप चुन लीजिए आपको ये कौन सा चेहरा पसंद है, किसकी नीतियां पसंद है, किसकी रणनीति पसंद है, किसकी गारंटी पसंद है, किसके वायदे पसंद है, किसका घोषणा पत्र पसंद है, किसका संकल्प पत्र पसंद है। क्या ये राजनीतिक जोखिम लेने के लिए राहुल गांधी और इंडिया तैयार होगा? मुझे नहीं लगता तैयार होगा, क्योंकि तैयार होने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के या बीजेपी के ट्रैप में फंसना होगा। अभी तक कांग्रेस इस ट्रैप से बचती आई है, आगे देखते हैं क्या होता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए।